ओके ट्रेडर्स, कल के लिए बात कर लेते हैं। कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सिंपली 47,487 पर मार्केट क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें, सबसे पहले एक डिमांड एरिया पर मार्केट आ चुका है। ये एक बहुत अच्छा डिमांडिंग एरिया है, 47,000, 450, 500 का। एंड एक राउंड फिगर भी है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसी को यहाँ पर जो ये डिमांडिंग एरिया है मार्केट, अगर आप देखें यहाँ पर कितना टाइम इसने स्पेंड किया है। एंड यहीं से रिवर्स हुआ है मार्केट कई बार। ठीक है, इसके बाद सीधा 47,000 है सपोर्ट लेवल। अब अगर हम कल के लिए बात करें तो मान लीजिए कल को अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट ऐसा कर सकता है कि लोग या तो यहाँ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या वो होल्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें एक डिमांडिंग एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग भी हो सकती है। लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लग सकते हैं। तो सिंपल है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक रिवर्सल के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, छोटी मोटी ट्रेड लगा सकते हैं। तो छोटा मोटा रिवर्सल एक आ सकता है। एंड अगेन यहाँ पर इस रिवर्सल के बाद एक स्विंग बनता है, हमें कोई कैंडल दिखती है जो कि सेलिंग कैंडल हो, तो वहाँ पर हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये जो लेवल्स है ना, यहाँ पर ये 48,280 और यहाँ 48,000 का जो लेवल है, यहाँ पे जो है एक ये रजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगेन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी छोटे मोटे नहीं है। एक तो 47,000 है, 47,500 पर क्लोज हुआ है, तो राउंड फिगर है। तो ये भी जो है एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बट ऐसा ही है कि पूरा वी शेप रिकवरी के तो कोई चांस अभी है नहीं कि पूरा मार्केट फिर से हायर हाई लगाएगा। वो ये नहीं, इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मार्केट जो है पहले से ही अच्छा सेल ऑफ कर चुका है। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे और एक साथ मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इतनी बाइंग हो जाएगी। वो अलग सिनारियोज होते हैं कि हाँ मार्केट में पैसा आ रहा है, लोग लगा रहे हैं, या बड़ा पैसा लग रहा है, तो मार्केट में फिर तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप लॉजिकली सोचें तो एक सेल ऑफ आया है, उसके बाद जो, अगर साइकोलॉजी भी सोचें आप ट्रेडर्स की, तो जो अच्छे ट्रेडर्स हैं या करते हैं वो सीधा सिंपल रखेंगे कि एक रिवर्सल पर वो फिर से एक स्विंग बनता है। मान लीजिए फिर से एक सेलिंग दिखती है, तो वो सेलिंग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगेन एक लोअर लो हमें मिल सकता है। ठीक है, 47,000 तक भी मिल सकता है। तो 47,000 के हमारे पहले टारगेट रहेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डिमांडिंग एरिया तो है 47,500 पर। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगा रखे हैं, मैंने मटाता नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ा मैनेज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 बार इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने बाउंस किया है एंड हायर हाई लगाया है। बट ऐसा होता है कि जितनी बार मार्केट किसी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को हिट करता है ना, वो अपने आप कमज़ोर होता चला जाता है। फिर उसके ब्रेकडाउन की बात आ सकती है, यानी कि ब्रेकडाउन उसका हो सकता है। तो जितनी बार मार्केट किसी भी सपोर्ट को, ये मान लीजिए सपोर्ट है या रेजिस्टेंस को, जितनी बार मार्केट हिट करेगा वो उतना ही वीक होता चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ से इसका भी अगर एक ब्रेकडाउन मिलता है तो एक बड़ा ट्रेंड भी आ सकता है। मैं 47,000 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड भी आ सकता है जो कि 45,000 या 46,000 तक भी जा सकता है। वो आपको धीरे धीरे देखना है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। एंड कल के लिए यही रखेंगे। फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक स्विंग का हम वेट करेंगे, यानी कि मार्केट रिवर्स होकर एक स्विंग बनाता है एंड हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम फिर से एक सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, साइकोलॉजी भी बता दी क्यों हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है कि एक साथ लोग, देखिए यहाँ पर डिमांड, यहाँ लोग इंटरेस्टेड होंगे बाय में भी। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग अगर आप कर रहे हैं इसी लेवल पर फ्लैट ओपनिंग होकर, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए चला भी जाता है, मैं ये मानता हूँ, बट वो एक आपकी सीखने में नहीं आएगी वो चीज़ कि आपने क्यों किया। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांडिंग एरिया है, यहाँ बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, एक राउंड फिगर भी है 47,500, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, बड़ा बाउंस नहीं आएगा, वी शेप रिकवरी मुश्किल है, लेकिन बाउंस आ सकता है। तो आपको यही सोचना है कि मार्केट में कहाँ बाउंस आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते। ट्रेंड लाइन भी है, डिमांड एरिया भी है एंड एक राउंड फिगर भी है। तो दो तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फिर हम बाइंग की तरफ ही भाग जाएंगे। क्यों नहीं भागेंगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड मार्केट ऊपर से आया है। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2000 पॉइंट होंगे। ठीक है, 2000 पॉइंट अगर मार्केट फॉल हुआ है तो ऐसा हो सकता है 200 300 400 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर एक सेल ऑफ आएगा। ठीक है, स्विंग पे हम सेल करेंगे, फ्लैट ओपनिंग होती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट ऐसा कर सकता है, या तो रिवर्स करेगा, फिर उस रिवर्स के बाद
ऐसा कुछ मार्केट में बचेगा नहीं, वो साइडवेज हो सकता है सेकंड हाफ में, ठीक है। तो गैप डाउन में इतना इंटरेस्टेड हम नहीं हैं। एक क्विक ट्रेड सुबह सुबह मिल सकती है रिवर्सल के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्केट को वॉच करना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियस है, लोग अगर गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन होता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे एंड उससे एक रिवर्सल आएगा, ठीक है। गैप डाउन कितना ही बड़ा हो जाएगा, 200-300 पॉइंट का हो जाएगा, फिर से वहीं से 47,000 के लेवल पर आ जाएगा, तो वहाँ से एक बाउंस हमें मिल सकता है। एंड गैप अप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, गैप अप में ऐसा ही है, मार्केट फिर से इस जोन में फंस जाएगा और थोड़ा वेट करा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो मेन चीज़ फ्लैट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, फ्लैट होता है एंड एक स्विंग क्रिएट करता है, फिर से मैं यहाँ पर सेलिंग करूँगा एंड गैप डाउन में एक रिवर्सल के लिए मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एक साथ मार्केट भग जाएगा ऊपर नीचे, वॉलेटिलिटी भी हो सकती है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके एंड एक डोजी कैंडल बनाए, ठीक है, नीचे जाके फिर एक ऊपर को आ जाए एंड क्लोज वहीं हो जहाँ ओपन हुआ है, तो एक डोजी कैंडल बन सकती है। लेकिन डोजी कैंडल में भी मैं इस ट्रेंड को कंटिन्यू करूँगा एंड फिर से मैं सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ठीक है, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा स्पेस है, नीचे मार्केट अच्छा जा सकता है, ठीक है। यहीं पर लोगों के सेंटिमेंट चेंज होते हैं, लोग बाय करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब मार्केट लोगों के एसएल हिट कराता है, जब मार्केट नीचे जाता है, सो ये सारी साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है एक साथ मान लेना है कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ जाएगी, मार्केट फिर से बाइंग। अपने थॉट प्रोसेस जो है मैं 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ, उसको बदलो, मार्केट से लड़ो मत, मार्केट के साथ चलना सीखो, ठीक है। छोटे छोटे लेवल्स भी दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला जो है ये स्विंग, यहाँ आपका ये सबसे पहला है, ये है यहाँ पे, इस एरिया को हम मान सकते हैं 47,770 के करीब है, ठीक है। 770-80, 47,800, ठीक है, 47,800 मान सकते हैं। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जोन होते हैं, ये कोई लाइन नहीं होती, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जोन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्विंग होगा 47,800, 800 का, 780 से 800 का, ये पहला स्विंग है। एंड यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो ऐसा ही है, हम फिर से यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम स्विंग जो है यहाँ पर, ये सीधा ये 280 का है, ठीक है। अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढूंगा। यही है, मेन फोकस सेलिंग पर रहना चाहिए। बाइंग का ऐसा कुछ है नहीं कि एक साथ मार्केट रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम, और यहाँ पर छोटा सा एसएल रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि एक साथ बस सेल कर देना है। यहाँ पर मार्केट आपको कैंडल वॉच करनी है कि कैंडल किस प्रकार की बन रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, ये स्विंग यहाँ पर ऐसे क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है। यहाँ पर अगली जो कैंडल बनी बहुत ही बियरस कैंडल बनी, और फिर यहाँ पर हम इसका एसएल लगा के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे एंड मार्केट नीचे ही क्लोज हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचान करनी है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्विंग आया, यहाँ पर जो है मैंने कहा, मान लीजिए आपने सोचा कि यहाँ पर पहला स्विंग है, यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते हैं, लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे। देखिए स्विंग पे सेलिंग क्यों आती है, सिंपल है, लोग जो ट्रेंड मिस कर देते हैं, वो जब थोड़ा सा रिवर्स आता है मार्केट, ऐसा तो है नहीं वो बहती गंगा में हाथ धोते हैं, वो अच्छा भी नहीं है, नहीं और करना भी नहीं चाहिए, बहती गंगा में कभी हाथ मत धो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो वेट करते हैं कि और मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए, फिर हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें। यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं स्विंग पर, ठीक है। मार्केट ऊपर चल रहा है तो नीचे को आता है, तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई को पहचानना है एंड ये देखना है कि कहाँ पर सेलर आते हैं, कहाँ पर बायर आते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, बड़ी कैंडल बनती है, पूरी कैंडल इसको तोड़ के चली जाती है, ऐसी नहीं बनती हैं, ऐसी बनती चली जाती है और इसको तोड़ देती है, तो वहाँ पर सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। वेट करो, कोई कैंडल बनती है, दिखती है, फिर हम अगले स्विंग का वेट करेंगे, ये वाला जो स्विंग है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो मार्केट अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में या रिवर्स यहाँ से हो सकता है, चांसेस हर चीज़ के होते हैं, बट अभी भी मार्केट मार्केट जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में है एंड हम ऐसे मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। देखिए चेंज करना सीखो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। सिंपल मैंने आपको बता दिया, फ्लैट पे एक स्विंग आ सकता है, वहाँ पर हम सेलिंग करेंगे। डाउन अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट एक रिवर्सल वहाँ से भी दिखा सकता है, ठीक है। तो बायर्स पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की, बट वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर बाय सेलिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है।